नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों यहाँ पर फतेहाबाद चंद्रावतीगंज में हम आए हैं, विलेज में। आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जाती है, कितना पशु रखे गए हैं, कितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट अपने पशुओं को ये दे रहे हैं, कितने समय से ये डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं। दोस्तों डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में काफ़ी पशुओं को रखने में और डेयरी फार्मिंग करने में किसानों के सामने काफ़ी गंभीर समस्या खिलाने की आती है कि भाई हम क्या फीड दें, किससे दूध का प्रोडक्शन बढ़े, हमारा पशु समय पर गाभिन हो, पशु का रखरखाव अच्छा हो, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो। तो आइए जानते हैं, काफ़ी सफल फार्मर का हमने इंटरव्यू लिया है। आइए जानते हैं कि कितने दिनों से डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं, कौन सा फीड खिला रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से फीड खिलाने चाहिए। तो आज हमारे साथ सर हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? पंकज पटेल। सर ये बताएं कि क्या एड्रेस है यहाँ का? ये चंद्रावतीगंज फतेहाबाद। अच्छा हाँ सर, ये बताएं कितना समय हो गया आपको डेयरी फार्मिंग में? डेयरी फार्मिंग तो पुश्ते नहीं चलती आ रही है हमारी, मगर ये हमने अभी बड़े अभी 5 साल से। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले आप जैसे 1 2 2 4 पशु रखते थे और अभी आपने प्रॉपर डेयरी फार्म बनाया है। सर 5 साल हो चुके हैं आपको, तो ये बताएं कि शुरुआत में कितने पशु थे आपके पास यहाँ पर? यहाँ पे तो करीब 8-10 गाय थी, उसके बाद में फिर हमने गाय बढ़ी। अच्छा 30 गाय हो गई हमारे पास। गाय कौन सी, जर्सी है या एचएफ है? एचएफ है। हाँ सर, अभी टोटल गायें कितनी है आपके पास? 30 गाय है। 30 गायें हैं। हाँ जी। 30 गायों में अगर हम बात करें मिल्किंग की तो कितनी दूध में है अभी? 15 गाय। 15 गायें हैं। हाँ जी। सर ये गाय कहाँ से खरीदी आपने? ये कुछ तो घर की है, कुछ राजस्थान से खरीद के लाए हम। अच्छा हाँ जी। 15 गायें जैसे आप बता रहे हैं, तो दूध में 15 गायें प्रेग्नेंट है, तो अभी 15 गायों का दूध पर डे का रोज का कितना हो रहा है? ये हो रहा है सर 320 के समथिंग हो रहा है सर। 320 लीटर पर डे, मतलब 160 के समथिंग एक टाइम का हो रहा है। हाँ जी। सर ये बताएं कि अभी आप जैसे दूध आपका 360 लीटर हो रहा है, तो क्या रेट में बेच रहे हैं इसको आप? 35 रुपये लीटर। कहाँ पर जाता है? ये सांची में जाता है सर। सांची में जाता है। सर अभी आप जो फीड में दानों में पशुआहार में क्या खिला रहे हैं? मिल्क प्लस फैट। अच्छा हाँ जी। ये कब से यूज कर रहे हैं मिल्क प्लस ये सर 4 साल से। 4 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। कहाँ से परचेस कर रहे हैं आप? चंद्रावतीगंज से। अच्छा, चंद्रावतीगंज में यदि हमारे कभी दूसरे किसान भाइयों को ज़रूरत हो या डेयरी फार्मरों को ज़रूरत हो, तो आप क्या नाम है दुकान का, एड्रेस या नाम बता सकते हैं जो डीलर हैं? नाथ ट्रेडर्स। श्री अवंतिका नाथ ट्रेडर्स, ये चंद्रावतीगंज में है। चंद्रावतीगंज जी। क्या नाम है उनका सर का? कुलदीप पटेल। कुलदीप जी पटेल। हाँ जी। दोस्तों यदि आप डेयरी फार्मिंग में पशुआहार से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या पशुआहार नया खरीदना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी प्रोडक्ट, आपको दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, पशुओं का बॉडी स्ट्रक्चर हेल्दी रखना है, पशुओं के विषय में किसी भी प्रकार की फीडिंग के मामले में यदि आप कोई डिसाइड कर रहे हैं, तो आप मिल्क प्लस फेड पर जाएँ और दिए गए स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप सर से एक बार संपर्क करें और यहाँ से फीड जरूर खरीदें, ताकि आप एक बार इस्तेमाल करें और रिजल्ट देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर फीड बनाया जाता है और किस प्रकार से इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, कितनी न्यूट्रिशनों की वैल्यू होती है। आप इसको एक बार इस्तेमाल करें, उसके बाद में जानें। सर ये बताएं कि कितना समय हो चुका है आपको ये खिलाते खिलाते? 4 साल सर। 4 साल। क्या रिजल्ट है इसका? रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। कैसे खिलाते हैं आप इसको, सूखा या भिगो के? भिगो के सर। कितना समय पहले भिगोते हैं? ये 1.5 से 2 घंटे पहले सर। अच्छा, आइए दोस्तों जानते हैं किस प्रकार से मिल्क प्लस फेड के क्या रिजल्ट हैं, किस प्रकार से आप खरीद सकते हैं और कहाँ कहाँ ये प्रोवाइड होता है और किस प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे साथ सर हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? कुलदीप पटेल नाम है सर मेरा। क्या एड्रेस है यहाँ का? चंद्रावतीगंज धर्माट रोड, रेलवे स्टेशन के पास में। अच्छा जी। सर कितने समय से आप ये फीड रखते आ रहे हैं? मुझे सर 4 से 5 साल हो गए इसको सेल करते करते। अच्छा जी। सर शुरुआत में आपने जैसे फीड लाए थे, तो किसानों के क्या फीडबैक थे? किसानों ने सबसे पहले इसको, मैंने किसानों के घर जा के इसको चेक करवाया कि इसको कैसे खिलाना है, कैसे गला कर देना है जी। और उसके बाद मैंने उसको बहुत छोटे लेवल पर चालू करा था, लेकिन आज मुझे बहुत सारे किसान जुड़े हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है किसानों को। उनका जो लागत है वो बहुत कम हो रही इससे और उनके घर में प्रॉफिट ज़्यादा बच रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है। जी। अच्छा सर ये बताएं कि अभी आपके पास जैसे मिल्क प्लस फेड जो आपके पास प्रोडक्ट हैं, इसमें कितने तरह के कॉन्सेंट्रेट दाने, अनाज या कितने तरह के जो होते हैं वो दाने होते हैं मिक्स? इसमें हम बात करें तो हमको जो आंखों से मतलब बेसिकली दिखने वाले हैं वो कम से कम 10 तरह के अनाज है। इसमें हम सोयाबीन, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और जो कपास की देसी बिज्जी आती है छोटी वाली, वो इसके अंदर मिली हुई है। उसमें तेल की मात्रा भरपूर रहती है, जो जानवरों के मतलब बॉडी बहुत
उसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये, विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। जी जी। हाँ सर, अभी आपके पास लगभग जैसे आप किसानों को देते हैं, तो आपने कभी उनके किसानों के जो एनिमल हैं उनकी हेल्थ को ध्यान दिया है, उनके दूध के प्रोडक्शन को नोटिस किया है? किस प्रकार से आप विजिट करके किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर? मैंने जिस भी किसान को ये प्रोडक्ट दिया है उनके डेयरी फार्म पे जाकर मैंने उनको विजिट कराया, जाकर देखा है, और जिस दिन से ये खिलाया उस दिन का फोटो लिया है, और उसके 2 महीने 1.5 महीने बाद का फिर फोटो खिंचवाया मैंने। उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस दिखा है। स्ट्रक्चर काफी जी अच्छा जी, improvement एक हुआ है। जानवर हमको हेल्थी दिखा है उससे, और किसी भी प्रकार की जो नेचुरल उनको प्रॉब्लम थी वो नहीं दिखी उनमें जी। और उसमें कई प्रकार की जो चेंजेस भी दिखे हमको, उनका हीट साइकिल प्रॉपर हुआ है जी। और जो उनके जो केमिकल्स कुछ चलते थे वो सब बंद हो गए उनके जी। और उसके जो अदर्स दूसरे जो खिलाते थे वो सभी फीड बंद हो गए। जी। सिर्फ उनका नॉर्मली सबसे ज़्यादा 80-90% उनका मिल्क प्लस फैटी चल रहा है आज उनके खाने में, आहार में। जी हाँ सर, इसको हम पशुओं को किस प्रकार से देते हैं? सूखा दें या भिगो कर दें? कितनी मात्रा में दें? एक नई काफ होती है बच्चिया, उसको कितना दें? प्रेग्नेंट पशु को कितना दें? जो मिल्क में है उसको कितना दें? कुछ बताएंगे हम? जी। अगर हम बात करें भैंस की या गाय की, तो अगर हम उदाहरण दें कि यदि उसका 8 लीटर दूध है तो हमको उसको 4 किलो देना है जी। और यदि उसका 6 लीटर दूध है तो हमको 3 किलो देना है, यानी कि जितना दूध है उससे हमको आधा देना है। मिल्क के अकॉर्डिंग 50% जी, मिल्क के अकॉर्डिंग देना है। और इसको देने का प्रोसेस ये रहता है सर कि इसको हम शाम को गलाकर सुबह देना है और सुबह गलाकर हमको इसको शाम को देना है, और गलाने के बाद पानी नाखून बराबर ऊपर रहना चाहिए। अच्छा। पानी की मात्रा हमको उसके वजन से ज़्यादा नहीं रखना है, मात्र 1 या आधा इंच ऊपर रखना है। हाँ, नाखून बराबर ऊपर रखना है ताकि वो उसमें स्मेल ना करे। और ये जब हम मिल्क प्लस फैट जब पानी में हम गलाएंगे तो इसके साथ में हमको दूसरा प्रोडक्ट नहीं गलाना है, क्योंकि उसके कारण जानवरों को बदबू आती है और बदबू के कारण फंगस हो जानवर जाते हैं। खाता नहीं है फिर उसको वो, और स्मेल आने लगती जी। और हम इसको सूखा नहीं देना है हमको इसे, ताकि वो अंकुरित होकर जब उसके पेट में जाएगा तो वो डायरेक्टली प्रोसेस करेगा, वो जी डाइजेस्ट हो डाइजेस्ट प्रॉपर डायरेक्टली करेगा वो। उसको मिलने वाला है जी जी, वो उसके रूमन में मिल जाएगा। जी जी। हाँ सर, ये बताएं कि अभी आपके पास जैसे हमने मिल्क प्लस फैट देखा है, कुछ किसानों के फीडबैक भी लिए हैं सर, इसमें एक ही प्रोडक्ट आता है या इसके नाम से और कोई भी प्रोडक्ट है? इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जी। छोटे जो बच्चे रहते हैं गाय भैंस के, उनको देने का भी अलग आता है, बड़े जानवर के लिए भी अलग आता है, हर तरह के लिए अलग अलग आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, जो हमारा 80% जो जानवरों को कवर करता है, वो ऑरेंज बैग है हमारा, मिल्क प्लस फैट का जो मेन चलता है हमारा। अच्छा जी। हाँ सर, ये बताएं इसमें न्यूट्रिशन में आप और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं या फिर जो दानों के माध्यम से जो प्रोटीन जाता है वही है, या कुछ आप मिनरल्स भी मिलाते हैं इसमें? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल मिला हुआ है, बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन हम इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसमें जो भी खड़ा अनाज है उसको हम 100% शुद्ध लेते हैं। अच्छा। जो भी हम मक्का डालते हैं इसके अंदर, गेहूं डालते हैं, सोयाबीन, जो भी रॉ मटेरियल है वो पूरा 100% मंडी से शुद्ध उठाते हैं हम, और उसको हम मैश करवा कर ही जानवर को पूरी मात्रा में उसको मिलवा कर ही मतलब बनवाते हैं, बैग को बनवाते हैं हम। जी सर, इसमें पशुओं की रिपीटिंग की समस्या जैसे बांझपन हुआ या एसिडोसिस, कभी पचता नहीं हो खाना, या इस प्रकार की आपकी फीड से कोई समस्या आई हो? जी नहीं, इस प्रकार की फीड की समस्या हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसान इसको ओवरडोज दे देता है। अच्छा। हम जैसे हमने पहले बात करी कि 8 लीटर दूध है तो हमको 4 किलो देना है, 6 लीटर है 3 किलो, लेकिन कभी कभी किसान क्या होता है इसको ओवरडोज दे देता है, ज़्यादा दे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, या फिर उसको कभी किसान सूखा भी दे देता है तो वो उसको कभी उसको जो है अंदर पचने में दिक्कत होती है। बाकी ऐसी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कैसे भी दे सकते हैं जानवर को, लेकिन आप गला कर देंगे तो सीधे सीधे रिजल्ट हमको मिलेंगे इससे। सर, अगर हम बात करें इंदौर डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन, या हम जहाँ पर अभी आपकी शॉप या बैठे हैं, हम यहाँ से इंदौर और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, इधर बड़नगर, काफ़ी एरिया पास में पड़ते हैं, तो किस प्रकार से क्या एड्रेस रहेगा अगर हमारे फार्मरों को ख़रीदना है तो किस प्रकार से वो यहाँ पर आ सकते हैं? जी, हम फार्मरों को अगर हम बात करें, हम उज्जैन जिले के फार्मर करें तो वो सीधे उज्जैन से यहाँ पर मात्र 30 किलोमीटर पड़ता है, और बाय ट्रांसपोर्ट से भी ये माल वहाँ तक पहुँच जाएगा किसी भी एड्रेस पर। और अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर भी ट्रांसपोर्ट से ये कहीं भी पहुँच जाएगा, और ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। रेलवे स्टेशन से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर है ये, मेन रोड पर। और इसका जो मेन एड्रेस है वो है पुराने रेलवे फाटक के पास में श्रीवंती कना ट्रेडर्स, चंद्रावतीगंज, कुलदीप पटेल प्रोवाइडर। दोस्तों, यदि आप मिल्क प्लस फैट को ख़रीदना चाहें या अपने पशुओं को देना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें और अच्छी फीड खिलाएं ताकि ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो, जिससे हमारा डेयरी फार्म प्रॉफिट में आए, लॉस का सामना ना करना पड़े। डेयरी फार्मिंग में किसी प्रकार की पशुओं में कोई गंभीर समस्या,
किसी भी प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ की जो इशू हैं उसको लेकर कोई समस्या नहीं आती है तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। सर के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और सर से बात कर सकते हैं। सर आपके अगर आपको कभी किसी किसान भाई ने कॉल किया तो कोई आपका समय सारणी है या किसी समय भी लगा सकता है आपको? किसान भाई मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी समय मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूँगा। और अगर किसान भाई को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो जहाँ रहते हैं मैं वहाँ भी चले जाऊँगा। जी। सर इसमें ये बताएं कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो किस प्रकार से, क्या क्या चीज़ें मिली होती है और मैश में कितना % आप इसको ग्राइंड करते हैं? सर हम इसको मैश में हम कोशिश करते हैं कि ये खड़ा रहे जी, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पाउडर फॉर्म में करवाएंगे तो ये जानवरों के अंदर पचने में समस्या पैदा करेगा, उनकी जो आंत है उसमें चिपकने की दिक्कत आएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि ये खड़ा फॉर्म में ज़्यादा रहे, उसको गला कर देने में। देखिए आप इसको भी देख सकते हैं कि हमने इसको 70% तक इसको हमने मैश करवाया है, 70% तक मैश करवाया है और इसमें साथ ही जो है जो कपास की बिज्जी है, बिनोला है, वो भी ऐड किया गया है। ये जो कपास की बिज्जी है इसमें पूरा तेल रहता है, बिल्कुल ऑयल रहता है, ऑयल रहता है ये। और ये देसी वाला कपास है, बिल्कुल देसी वाला ऑर्गेनिक वाला कपास है। अगर ये गला कर जाएगा जानवर के पेट के अंदर तो सीधे सीधे उनका दूध बढ़ाएगा, उनके प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करेगा और किसी भी प्रकार की यदि उन्हें चिकित्सक प्रॉब्लम होगी यदि तो वो भी दूर करेगा। और सबसे बड़ी बात कि उसका हीट साइकिल प्रॉपर रहेगा। किसी भी प्रकार की आजकल किसान सबसे ज्यादा जिस चीज से उसको दिक्कत हो रही है वो हो रही है रिपीटिंग से। जानवर किसान परेशान हो जाता है कि मतलब वो फिर उससे हताश होकर फिर उसका व्यवसाय उसको बंद करना पड़ता है। लेकिन ये चीज अगर वो प्रॉपर देगा तो ये उसका सॉल्यूशन 100% उसको मिलेगा। और ये यहाँ पर चीज क्षेत्र में कई किसानों ने इस बात को रिपीट यहाँ पर आकर दोहराया है कि हमारे जानवरों की हीट साइकिल बहुत इससे प्रॉपर हुई है। जी। और सबसे बड़ा इससे फैट की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी, मावा कम नहीं बैठेगा इससे किसी भी प्रकार का। और अगर हम गाय की बात करेंगे जिसका भी दूध फैट से जाता है उसका फैट 100% मेंटेन रहेगा, सब मेंटेन रहेगा, पूरा प्रॉपर मेंटेन रहेगा। स्वाभाविक है कि अगर सारे न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में पशुओं को हम देंगे तो वो मिल्क का जो क्वालिटी है वो तो प्योरिटी में आना है, पूरा 100% आएगा प्योरिटी में। और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसानों को मंथली पैसा बच रहा है। सर आप कहाँ तक माल भेज सकते हैं यहाँ से और कितनी क्वांटिटी में भेज सकते हैं आप? सर ये मेरा माल जो है अभी उज्जैन जिले में भी जाता है, इंदौर में भी जाता है, शाहजहाँपुर मक्सी वाले क्षेत्र में भी जाता है, महिदपुर वाले में भी जाता है, इधर बंडनगर क्षेत्र में भी जाता है। और जैसी किसान की सुविधा रहती है हम ऐसी ट्रांसपोर्ट की सुविधा, उसको कम से कम भाड़ा लगे वो हम उसको प्रोवाइड करके माल की सप्लाई हम प्रॉपर उसको देते हैं। जी। तो दोस्तों देखा किस प्रकार से एक सफल डेयरी फार्मर का हमने फीडबैक लिया और खुद इन्होंने पहले खुद इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद में अपने दुकान से सभी किसानों को यहाँ सुविधाएं प्रोवाइड करवाई है। तो सर आपने समय निकाला है हमारे दर्शकों को और ख़ासकर किसान भाई और डेयरी फार्मरों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद।